बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीने किराम, अस्सलामु अलैकुम। काफी मेहनत और जांच पड़ताल के बाद एक अहम मौजू की तरफ तवज्जो दिलाना चाहता हूं, जो कि तकरीबन हर मर्द और औरत की जिंदगी का अहम मसला है। सबसे पहले एक ऐसी हदीस जो कि अवाम में बहुत मशहूर है, लेकिन किसी किताब से न मिल सकी, कि एक शख्स हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज किया, ए अल्लाह के रसूल, मेरा अपनी बीवी के साथ सोहबत करने का दिल चाहता है। तो हुजूर ने फरमाया कि महीने में 3 बार कर सकते हो। तो उस शख्स ने कहा, या रसूल अल्लाह, मेरा इससे भी ज्यादा दिल चाहता है। तो आपने फरमाया कि हफ्ते में 1 बार। तो उस शख्स ने अर्ज किया, ए अल्लाह के रसूल, मेरा इससे भी ज्यादा जी चाहता है। तो हुजूर ने फरमाया कि 3 दिन बाद कर सकते हो। उस शख्स ने अर्ज किया, ए अल्लाह के रसूल, इससे भी ज्यादा दिल करता है। तो आपने फरमाया, फिर मरने की तैयारी करो। इस हदीस की मेरे ख्याल से कोई असल नहीं है, और नीम हकीमों ने तो तरह तरह के गलत तासुरात अवाम में फैला रखे हैं। बाज पुराने नीम हकीमों के मुताबिक अपनी बीवी के साथ 1 साल में सिर्फ 1 मर्तबा ही हम बिस्तरी करनी चाहिए। नीम हकीम तो यहां तक कहते हैं कि अगर आप महीने में 1 से ज्यादा बार मुबाशरत करते हैं तो अपनी कब्र खोदने के मुतरादिफ है। इस बात का हकीकत से कोई लेना देना नहीं है। क्या आपने कभी सुना है कि कोई इंसान इस वजह से मर गया हो कि वो अपनी बीवी से एक हफ्ते में 2 बार हम बिस्तरी करता था? जी, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हुआ कभी। तो मतलब साफ वाज़ेह है कि ये सरासर अवाम को बेवकूफ बनाने और पैसे बटोरने का वाहिद जरिया है, इसके सिवा और कुछ भी नहीं। अक्सर ऐसे लोग भी हैं जो एक दिन में 2 बार हम बिस्तरी करते हैं, लेकिन वो बिल्कुल तंदुरुस्त और सेहतमंद हैं। ना ही उन्हें कभी कोई बीमारी लगी है और ना ही कोई जिनसी कमजोरी ने उन्हें छुआ है। मगरबी ममालिक में लोग हमसे ज्यादा हम बिस्तरी करते हैं, लेकिन वो तो बिल्कुल सेहतमंद होते हैं, बल्कि हमसे ज्यादा सेहतमंद होते हैं। जदीद साइंस ये बात साबित कर चुकी है कि जो लोग कम से कम एक हफ्ते में 2 बार अपनी बीवी से हम बिस्तरी करते हैं, उन्हें उन लोगों की बनिस्बत मौत का खतरा 50% कम होता है जो एक माह में 1 बार मुबाशरत करते हैं। वैसे भी हमारा मजहब हलाल मुबाशरत को सुकून का सबब बताता है। मेरा सवाल यह है कि ज्यादा सुकून किस तरह से काबिले नुकसान हो सकता है। इसके अलावा कम से कम एक हफ्ते में 2 बार अपनी बीवी से हम बिस्तरी करने से मर्द मसाने और प्रोस्टेट के कैंसर से भी महफूज रहता है। और अगर वो जवानी में हफ्ते में 1 या 2 बार हम बिस्तरी करने का आदी हो तो बुढ़ापे में भी हम बिस्तरी करने के काबिल होता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि एक दफा हम बिस्तरी से फारिग होने के बाद दूसरी दफा हम बिस्तरी करने में वक्फा कितना होना चाहिए, जिससे मर्दाना कुव्वत में कमी वाक़ ना हो, और जब भी हम बिस्तरी की जाए उससे हकीकी लुत्फ हासिल हो, क्योंकि हकीकी लुत्फ हासिल करने से मर्द की जिनसी कुव्वत कमजोर नहीं होती और औरत भी मुतमईन और खुश रहती है। तिब्बी लिहाज से 3 से 7 यौम बाद हम बिस्तरी करना चाहिए, क्योंकि 3 दिन में सुप्रीम्स बनते हैं और 4 दिन बाद तहलील होकर जिस्म का हिस्सा बन जाते हैं। क्योंकि दिन में 2 बार या रोजाना हम बिस्तरी करने से चंद ही रोज में शदीद कमजोरी, सुस्ती और ब्लड प्रेशर लाहिक हो सकता है, और अक्सर जोड़ों का पानी खत्म हो जाता है। जवानी में ही घुटने आवाज करना शुरू कर देते हैं, और इस नुकसान की किसी भी सूरत तलाफी नहीं हो सकती। खिलाफ वर्जी करते रहने से आखिर अफसोस करना पड़ता है। ज्यादा मनी का इखराज बार बार नहीं हो सकता, क्योंकि यह चीज इंसानी जिस्म में वाफर मिकदार में नहीं बनती। तिब्बी लिहाज से 4 से 7 यौम बाद हम बिस्तरी करने से जिस्म में किसी किस्म की कमी या कमजोरी नहीं होती और कुदरती हकीकी लुत्फ हासिल होता है। सारी जिंदगी मुख्तलिफ अमराज से बचा जा सकता है। औरत का दिल कितने दिनों बाद हम बिस्तरी के लिए रागिब होता है और मर्द कितने दिन बाद कुर्बत की तलब महसूस करता है, इस बात का ताल्लुक इस बात से है कि न्यू कपल्स वो ज्यादा से ज्यादा कुर्बत करते हैं। अब उनको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये अलग बात है, लेकिन वो हर रात में 1 बार जरूर करते हैं। औरत के महीने में 4 से 5 दिन पीरियड में निकल जाते हैं।
बाकी बचते हैं 24-25 दिन। इसमें उसके जिस्म को तैयार होना होता है अगले महीने के लिए। इसमें हैज 15 दिनों में एक बार ही बच्चादानी में आता है, जिसकी वजह से औरत को हम बिस्तरी की हाजत महीने में एक बार या ज्यादा से ज्यादा 2 बार होती है। औरत के मुकाबले में मर्द के अंदर तौलीदी जरासीम बहुत ज्यादा होते हैं, इसलिए मर्द के अंदर हर 3-4 दिनों में कुर्बत तैयार हो जाती है। इसलिए उसका दिल करता है कि वो हम बिस्तरी करें। शुरू में तो ये आम सी बात होती है कि जब तक खवातीन हामिला ना हो जाएं, उस वक्त तक इस काम को फर्ज समझकर किया जाता है। ज्यादा हम बिस्तरी करने से सेहत पर इतना बुरा असर होता है कि औरत में कैल्शियम की कमी हो जाती है। अगर आप ऐसा करते हैं तो 5 दिन में खून की वरीदें साफ हो जाएंगी, जिससे मर्द की सेहत भी मुतासिर होती है। लेकिन मर्द के अंदर कुर्बत होती है और वो औरत की बनिस्बत ज्यादा होती है, इसलिए मर्द की हेल्थ पर बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ता, मगर औरत की सेहत पर बहुत ज्यादा असर पड़ता है। इसीलिए जरूरी है कि आप एक दूसरे के कुर्बती मिजाज को समझें, एक दूसरे को इतना वक्त दें कि दिली तौर पर एक दूसरे पर राजी हों और आप इन लम्हों से तस्कीन हासिल करें। दरअसल होता क्या है कि हमारा शोहर बाहर से थका हारा आता है, ज़हनी कोफ्त को मिटाने के लिए वो हम बिस्तरी करता है। दूसरी जानिब बीवी भी थकी हारी होती है, लेकिन शोहर के लिए हाजिर रहती है कि कहीं शोहर नाराज ही ना हो जाए, क्योंकि हमारे यहाँ समझा जाता है कि शोहर को काबू रखने का यही तरीका है। ऐसा ना हो कि इन लम्हों से तस्कीन हासिल करने के बजाय आप कोफ्त का शिकार हो जाएं, क्योंकि मसला ये होता है कि मर्द जिस तस्कीन के लिए औरत के पास आता है और चिड़चिड़ापन की वजह से औरत से दूर हो जाता है, इसका भयानक अंजाम निकलता है कि लड़ाई झगड़े खत्म नहीं होते, तो बीवी के ताने बाजियां होती हैं कि मैं आपकी कौन सी ख्वाहिश पूरी नहीं करती कि आपने दूसरी औरतों के पास जाना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से घर टूट जाता है और नौबत तलाक तक आ जाती है। औरत को शादी से पहले कुर्बत के बारे में मुकम्मल इल्म हो तो वो अपने शोहर की कुर्बत को काबू कर सकती है कि रोजाना कुर्बत करनी है या नहीं करनी, कि कैसे सेहतमंद रहा जा सकता है और मियाँ बीवी के आपस में अच्छे ताल्लुकात कायम करके एक दूसरे से मुतमईन भी हो सकते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और साथ दिए गए बेल आइकन के बटन को जरूर दबा दें, ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आसानी के साथ सबसे पहले आप तक पहुंच सके। शुक्रिया, वस्सलाम।